बाल गोविंद भगत चैप्टर के एमसीक्यू। लेखक, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, लेखक ने भगत जी के गायन का चरमोत्कर्ष कब देखा था? धान की रोपाई के समय, जब भगत के पुत्र की मृत्यु, भगत के पुत्र की मृत्यु हुई, जब भगत के पुत्र की मृत्यु सब हुई। इसी ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं? इसी ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं सब? यस मैम। वेरी गुड। और ये बिल्कुल सही आंसर है कि जब भगत के पुत्र की मृत्यु हुई थी तब उनके गायन का चरमोत्कर्ष देखा गया था। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भगत अपने पुत्र का अत्यधिक ध्यान क्यों रखते थे, क्या वजह थी? मैं मानसिक रूप से कमजोर था, उसे देखभाल की जरूरत। वह मानसिक रूप से कमजोर था। शाबाश। तो उनका बेटा मानसिक रूप से कमजोर था, इसीलिए उसकी देखभाल की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती थी। शाबाश बच्चा। नाउ नेक्स्ट इज, थर्ड क्वेश्चन, भगत जी ने अपने पुत्र की मृत्यु पर पुत्र वधू से रोने के स्थान पर उत्सव मनाने के लिए क्यों कहा? इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? आत्मा परमात्मा का सभी मेल, कथन उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। सभी कथन सही है। तो कैमरा ऑन करके बोल दो। ये सोचो कि आप क्लास में बैठे हैं, व्हाई यू आर सिटिंग बैक ऑफ द कैमरा। बोलो, ऐसे सोचो क्लास में बैठे हो। आ नहीं रहे आप लोग, क्लास में आ रहे हैं ना? एंड मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ईच एंड एवरी चाइल्ड विल कम। इज इट क्लियर? आत्मा और परमात्मा का मेल हो गया, वो ये कहते थे। फिर वो ये भी कहते थे कि आत्मा परमात्मा का मेल खुशी की बात है, दुख की बात नहीं है। क्योंकि हम तो यहाँ पर अगर आए हैं तो ये एक सराय है, यहाँ पे हम आते हैं, अपना अभिनय करते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। हमारा असली घर उस परमात्मा की शरण है, ये कहा करते थे। विरहिणी को उनका प्रिय मिल गया, ये सभी कथन उनके सत्य हैं। शाबाश। नेक्स्ट आपका है बेटा, बाल गोविंद भगत ने लीग से हटकर सबसे बड़ा क्या कार्य किया था? लीग से हटकर सबसे बड़ा क्या कार्य किया था? हम ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। दोनों कथन सत्य है। परफेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है कि ए और बी दोनों ठीक है। उन्होंने अपने बेटे की चिता को अग्नि दिलवाई थी अपने पुत्र वधू के हाथों, और उसके बाद उसके भाई को बुलवाकर पुनर्विवाह के लिए उसको बाध्य किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, भगत जी द्वारा अपने पुत्र वधू से बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलाने का क्या कारण था? क्या कारण था? कि वे रूढ़िवादी को तोड़ना चाहते थे, पुरुष की समानता पर बल देते थे। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। सभी कथन सत्य है, ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि एक तो वो रूढ़िवादी को तोड़ना चाहते थे, क्योंकि पहले जमाने में क्या हुआ करता था, यदि किसी स्त्री का पति गुजर गया है तो स्त्री को उसकी चिता पर बैठ के जला दिया जाता था जिंदा, या उसको पूरी उम्र एक विधवा की तरह जीवन जीने पर मजबूर किया जाता था, जिसमें कि ना तो उसको प्रॉपर खाने को मिलता था, सिंपल खाना खाती थी वो, सूरज ढलने से पहले खाना खा लेते थे, या जमीन पे सोना, कोई रंगीन कपड़े नहीं पहनना। तो ये सारी चीजों को बहुत मुश्किल होता था संभालना। और दूसरा, वो स्त्री पुरुष की समानता पर बल देते थे। उनका ये कहना था कि स्त्री और पुरुष दोनों समान है, दोनों एक ही समान काम करते हैं। ठीक है, तो जब स्त्री पुरुष मरता है तो स्त्री को क्यों उसके साथ जल जाना पड़ता है, या विधवा जैसा जीवन क्यों जीना पड़ता है, पुरुष को क्यों नहीं ऐसा करना पड़ता? तो वो इसके विरुद्ध खड़े थे। और कबीर जो एक सच्चे समाज सुधारक थे, उनके सच्चे आदर्शों पर वो चला करते थे। नेक्स्ट है आपका, भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे? क्यों जाते थे बेटा? कैमरास आर ऑफ अगेन। क्यों जाते थे गंगा स्नान के लिए? समागम के लिए। समागम के लिए। शाबाश। संतों का साथ पाने के लिए, संत समागम के लिए गंगा स्नान को जाते थे। वेरी नाइस।
जीवन की अंतिम सांझ में लेखक को भगत का गीत कैसा लगा था? जब आखिरी दिन, आखिरी शाम को उन्होंने जब गीत गाया था तो वो कैसा लग रहा था भगत को? जैसे वीणा का तार जैसे टूट वीणा गया। का तार टूट गया। बाकी सब भी इसी ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे या कुछ और कहना चाहते यस हैं? मैम। यस मैम, मैम, yes, ऑप्शन ए। इसी, वेरी गुड एंड परफेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत किस कारण से साधु कहलाते थे? इन चारों विकल्पों में से कौन? जैसे वीणा का उपयुक्त तार सभी टूट उदाहरण गया। सत्य है। उपयुक्त सभी उदाहरण सत्य। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो सभी कथन सत्य है। वेरी गुड, क्योंकि वो एक शुद्ध आचरण वाले व्यक्ति थे, सच्चे साधक थे वो, और बहुत संयम रखते थे, बहुत संयमी थे वो, तो इसलिए सभी कथन सत्य हैं उनके लिए। कबीर में बाल गोविंद भगत की श्रद्धा का क्या कारण था? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ठीक है? निर्भीक संत, पाखंड के विरोधी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। सभी कथन सत्य, सभी इसी के साथ जाएंगे। यस मैम। यस मैम। बिल्कुल ठीक है कि उपयुक्त सभी कथन सत्य है। आपका चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाता है इस तरीके से। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता था? क्योंकि आषाढ़ वर्षा का महीना होता है, जेठ के महीने की तपिश से लोगों को छुटकारा मिल जाता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। सभी सभी कथन सत्य हैं। सभी कथन सत्य है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इन तीनों चीजों हाँ जी, सभी कथन सत्य इसके वाकई सही है, क्योंकि आषाढ़ वर्षा का महीना होता है और लोगों को जब इतनी तपिश गर्मी के बाद जब वो बारिश आती है तो वो ऑटोमेटिकली सारे गांव वाले बाहर निकल कर आ जाते हैं। नेक्स्ट, लोग धान की रुपाई भी तभी करते हैं। एक सच्चे साधु की पहचान कैसे होती है? क्या पहचान है सच्चे साधु की चारों विकल्पों में से? उसके विचारों से। और एनीबॉडी एल्स? मैम उसकी ईश्वर भक्ति से। उसकी ईश्वर भक्ति से। ईश्वर भक्ति से। और कोई? तो ए के साथ जाओगे, सी के साथ जाओगे, या उसके विचारों से। उसके विचारों से। मतलब सी अब हटा दूं? और ये सही आंसर है। एक सच्चे साधु की पहचान उसके विचारों से ही होती है कि विचार कैसे। ढोंगी पंडित भी बहुत होते हैं आजकल। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 1922 में। अच्छा, सन 1902। I can hear only 1902 voice and rest others are sitting audience here, just sitting and laughing and talking to somebody else in the house. Why? मैम पूरी क्लास में सिर्फ एक ही बॉय है, बाकी सारी गर्ल्स हैं। गर्ल्स ज्यादा आजकल एफिशिएंट होती है ना। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या पेपर में कि जन्म कब हुआ था इनका, तो वो भी लर्न करके जाना है। तो हर चीज लर्न करनी है आपने हर चीज लर्न करनी है। ये 10th में ये मत पूछो कि आप ये क्वेश्चन आ सकता है या नहीं, आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। आपको कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा तो व्हाट यू विल डू? महक बोलो। मतलब हर लेखक कब जन्म हुआ था ये पूरा लर्न करना है हर लेखक का। लर्न होता है बेटा, लर्न क्या करना होता है? एक बार बताओ, आप 10th में हो, इसमें लर्न करने वाला कुछ नहीं होता।
आपको 10th हायर क्लासेस में आकर, जस्ट वेट, आई टॉक टू यू, बेनीपुरी जी ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया है? किसान मित्र, युवक, सरस्वती और जनवाणी। नहीं पता होगा, मुझे पता है। तो आंसर है इसका मैम सरस्वती। सरस्वती। अरे वाह, ये बड़ा होशियार बच्चा है मेरा। वेरी नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं बेनीपुरी जी की नहीं है? कौन सी नहीं है बेटा? गोदान एवं रंगभूमि, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और ये सारी रचना ना उसमें थी, जब आपको स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ाने से पहले जब मैं इनके बारे में बताया गया था, जब मैंने बताया था कब इनका जन्म और कहाँ हुआ था, ये कैसे थे, तो उसमें इनकी मुख्य रचनाओं के बारे में मैंने बताया था। मैम गोदाम एवं रंगभूमि। वेरी गुड, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है और बाकी की इनके द्वारा लिखी गई। क्लियर? बाकी का ये सारा आपकी बुक में लिखा हुआ है। गोदान एवं रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी है, गोदान। नेक्स्ट इज, लेखक का सिर किस गर्भ से ऊंचा रहता था? वे ब्राह्मण जाति के थे। वह ब्राह्मण जाति के थे। मैम ब्राह्मण जाति। ये आंसर आपने ठीक बोला कि वो ब्राह्मण जाति के थे, इसलिए वो गर्व से ऊंचे रहते थे कि मैं तो ब्राह्मण हूँ। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे इन सब में से? कबीरदास को। कबीरदास को। कबीरदास को। वेरी इजी क्वेश्चन। बाल गोविंद भगत अपने साहब के प्रति श्रद्धा कैसे दर्शाते थे? मैम सभी कथन सत्य हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। उपयोग सभी कथन सत्य है। और सभी इसके साथ जाना चाहेंगे या कुछ और भी कहना चाहते हो? ऑप्शन डी। यस मैम। उनके गीतों को गाकर, उनकी दिखाए हुए रास्तों पे चलकर। वेरी करेक्ट। सामाजिक आडंबरों एवं रूढ़ियों का विरोध करके। वेरी करेक्ट। संसार को नश्वर तथा ईश्वर को सत्य बताकर। वेरी करेक्ट। ये सारी बातें सही हैं। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत सब चीजों को किसकी संपत्ति मानते थे? साहब की। की। साहब की। एनी अदर गेस? एनी अदर गेस? कोई बोलना चाहता है? नहीं, साहब की, क्योंकि तभी वो जितना भी खेत में अन्न उगाते थे वो जाकर साहब को अर्पित कर देते थे। बाल गोविंद भगत जी की आजीविका का क्या साधन था? भिक्षा मांगना, कृषि। कृषि। और बाकी बच्चे क्या बोलना चाहते हैं? और क्या? मैम कृषि का मीनिंग क्या होता है? किसान। किसान। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने पूछा इतना अच्छा क्वेश्चन? इतना अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला था कौन? मैंने देखा नहीं भाई, बताना जरा। कृषि का मीनिंग क्या होता है? बोलो। मैम किसान। किसान को क्या कहते हैं? मैम कृषक। कृषक। और कृषि क्या है? मैम खेती। मैम खेती बाड़ी। बाड़ी। फिर बेटा, वेरी गुड आंसर, ठीक है। आप लोग मतलब पहले समझा करो बच्चों। भगत जी के गीतों की क्या विशेषता थी?
ईश्वर के प्रति आस्था प्रेम था। गीतों के बोल भगत जी की जीवा का स्पर्श पाकर जीवंत हो उठते थे। उनके गीतों में अज्ञानी तथा भटके हुए लोगों सभी को सभी कथन कथन सत्य हैं। सभी कथन सत्य। वेरी गुड। भगत जी का कौन सा गीत लोगों को चौंकाता था? इनमें चारों ऑप्शन में से कौन सा गीत उनको चौंकाने वाला था? वो को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रही, संतो वही आई ज्ञान की आंधी, गोदी में पियवा चमक उठे साखियां, राम मोहित तारी कहाँ ले जाए। कौन सा गीत ऐसा था? मैम गोदी में पिया हुआ चमक उठे मैम संतो भाई आए ज्ञान की आंधी। मिक्स हो गया, मुझे समझ नहीं आया किसने क्या बोला। अगेन मैम सी। सी ऑप्शन बी। अच्छा मैम सी। सी। डी ऑप्शन। अच्छा एक बात बताओ, जो बी ऑप्शन के साथ है हैंड रेज करो पहले, बी ऑप्शन वाले। नहीं, अच्छा वेरी गुड। अब सी ऑप्शन वाले हैंड रेज कीजिए। सी ऑप्शन। कोई भी नहीं है? सी के साथ कोई नहीं है? किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया? और आंसर सी ठीक है। वो गाया करते थे, गोदी में पियवा चमक उठी साखियां, यही गीत वो गाया करते थे। अगर आप पाठ के मध्यस्थ में जाएं, ध्यान दें। नाउ दिस इज गद्यांश।